राधे राधे। संस्कार संस्कृति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का संस्कृति और सभ्यता का अनूठा पर्व मनाया जाता है। 9 दिन तक चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि से शुरू हो चुकी है। जगन्नाथ भगवान का रथ गुंडीचा मंदिर तक पहुंचाया जाता है, जो उनकी मौसी का घर है। यहाँ वह 8 दिन तक रहते हैं और वे दिन यानी 9वें दिन यानी दशमी तिथि को जगन्नाथ मंदिर वापस आ जाते हैं। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा होती है, जहां वे नगर भ्रमण पर निकलते हैं। आपने अधिकतर मंदिरों में भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी या फिर रुक्मिणी को देखा होगा, मगर कभी आपने सोचा है कि इस रथ यात्रा में आखिर भगवान जगन्नाथ के साथ राधा व रुक्मिणी क्यों नहीं होते? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। पुरानी कथा के अनुसार द्वापर युग के समय द्वारका नगरी एक बार भगवान कृष्ण अपने महल में सो रहे थे और उनके पास में ही रुक्मिणी भी थी। रात के स्वप्न में भगवान कृष्ण अचानक से राधा राधा नाम पुकारने लगे। यह देखकर देवी रुक्मिणी काफी चकित हो गई और सोच में पड़ गई, आखिर भगवान कृष्ण अचानक से राधा राधा नाम क्यों पुकार रहे हैं। देवी रुक्मिणी ने यह बात अन्य पटरानियों से कही और बोली कि आखिर हमारी इतनी भक्ति, सेवा और त्याग के बाद भी श्री कृष्ण के मुख से हमारे नाम के बजाय राधा का नाम क्यों निकला। श्री कृष्ण आखिर गोप कुमारी राधा को क्यों नहीं भुला पाए। देवी रुक्मिणी अन्य पटरानियों के साथ यह रहस्य जानने के लिए माता रोहिणी के पास पहुंची और उनको पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। माता रोहिणी को भगवान कृष्ण और राधा की लीलाओं के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन फिर भी वह बातों को टाल मटोल करने लगी। लेकिन देवी रुक्मिणी और अन्य पटरानियों की बार बार विनती करने पर वह मान गई। तब उन्होंने कहा कि पहले द्वार पर सुभद्रा को बिठा दो, ताकि कृष्ण, बलराम या फिर अन्य कोई व्यक्ति अंदर न आ जाए। इसके बाद माता रोहिणी ने कृष्ण राधा की लीलाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद सुभद्रा ने देखा कि उनके भाई बलराम और कृष्ण माता के कमरे की ओर चले आ रहे हैं। तब सुभद्रा ने किसी बहाने से उनको कमरे के अंदर जाने से रोक दिया, लेकिन कमरे के दरवाजे पर भी श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को कृष्ण राधा की रास लीला का प्रसंग सुनाई दे रहा था। राधा कृष्ण के अद्भुत प्रेम व भक्ति भावना को सुनकर तीनों को आनंद आने लगा और उनकी रास लीलाओं को याद करने लगे। कृष्ण व बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का उद्भव होने लगा और उनकी बहन सुभद्रा भी विह्वल होने लगी। इस अवस्था में पहुंचने के बाद उनके शरीर गलने लगे और उनके हाथ पैर अदृश्य हो गए। वहीं भगवान कृष्ण में राधा की छवि साफ नजर आने लगी, जैसे दो आत्माएं एक शरीर में रह रही हो। यह भी कहा जाता है कि राधा कृष्ण के प्रसंग को सुनकर सुदर्शन चक्र भी गलकर लंबे आकार में हो गया। यह गोप कुमारी राधा के महाभाव का ही प्रभाव था, जो उस समय गौरवपूर्ण दृश्य बन रहा था। इसी दौरान नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने तीनों भाई बहन के अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर अभिभूत हो गए। साथ में कृष्ण के अंदर नजर आ रही राधा रानी को प्रणाम भी किया, लेकिन तीनों नारद को देखकर अपने मूल स्वरूप में वापस आ गए कि नारद जी ने इस दृश्य को ना देखा हो। लेकिन नारद मुनि ने तीनों से प्रार्थना की कि जिस तरह मैंने आपके इस स्वरूप को देख दर्शन किए हैं, उसी स्वरूप में सभी भक्त आपके दर्शन करें। भगवान ने नारद मुनि की बात मान ली और तथास्तु कह दिया। बस तब से ही जगन्नाथपुरी में ही भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रहते हैं। चूंकि राधा रानी तो भगवान कृष्ण में ही समाहित है, इसलिए रथ यात्रा में राधा रानी को अलग से शामिल नहीं किया जाता है। वहीं देवी रुक्मिणी माता रोहिणी के साथ इस प्रसंग को सुन रही थी, इसलिए वह रथ यात्रा में शामिल नहीं होती। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सभी को राधे राधे।